प्रेमी जोड़ा विलियम और लिंडा जंगल में सुनसान से दिखने वाले केबिन में रोमांटिक छुट्टी मनाने जाते हैं। केबिन में कुछ समय बिताने के बाद ऐश वहां रखी टेप बजाने लगता है। टेप में रिकॉर्ड किए गए मंत्र एक अदृश्य बुरी शक्ति को जिंदा करते हैं, जिसे कैंडेरियन दानव के रूप में जाना जाता था। दानव ऐश को पता चले बिना लिंडा को मारकर उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है, जिसके बाद भूत बनकर लिंडा ऐश के पीछे पड़ जाती है। लेकिन ऐश एक ही झटके में फावड़े से लिंडा का सिर काट देता है और बाद में केबिन के पास उसे जमीन में दफना देता है। लिंडा के बाद बुरी शक्ति ऐश पर हमला कर उसे जंगल में फेंक देती है और बाद में कुछ समय के लिए दानव ऐश को अपने वश में कर लेता है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, बुरी शक्ति गायब और ऐश एकदम से सामान्य हो जाता है। दिन के उजाले में वह उस जगह से भागने का प्रयास करता है, पर आगे जाकर पता चलता है कि केबिन का पुल तो नष्ट हो चुका है और मायूसी के साथ अंधेरा होते ही बुरी शक्ति उसे वापस केबिन तक ले जाती है, जहां लिंडा पुनर्जीवित होकर उसे तंग करने लगती है। कुछ देर लिंडा के साथ हाथापाई करने के बाद ऐश किसी तरह उससे पीछा छुड़वाकर आराम कर ही रहा होता है कि अचानक लिंडा का सर उसकी झोली में आ गिरता है, जो बाद में उसके हाथ को काट लेती है। लिंडा अपने दांत ऐश के हाथ में इतनी जोर से गड़ाए हुए थी कि चीखते चिल्लाते ऐश टूल्स वाले कमरे की ओर दौड़ता है, जहां लिंडा का सिरहीन शरीर एक चेनसा के साथ उस पर झपटता है। मगर चालाकी से ऐश उससे चेनसा छीनकर लिंडा के सर और बॉडी को बीच में से काट डालता है। थक हार कर जब वह केबिन में वापस आता है तो दीवार पर टंगी बंदूक को हाथ में पकड़े वह शीशे में खुद को ताक रहा होता है कि तभी शीशे में से उसका हम शक्ल निकलकर उसका गला दबाने लगता है। पर थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसका वहम है। अभी उसने कुछ राहत की सांस ली ही थी कि उसका दाहिना हाथ पोजेस्ड होकर जब उसे मार नहीं पाता तो पागलों की तरह उसे घायल करने के लिए पीछे पड़ जाता है। मजबूर होकर ऐश चेनसा से अपने हाथ को ही काट फेंकता है, पर अलग करने के बावजूद हाथ उसका मजाक उड़ा रहा था। इसलिए ऐश उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बच निकलता है। इस बीच नोबी की बेटी एनी, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वह अपने साथी एड गेटली के साथ अपने डैड को ढूंढते हुए उसी केबिन तक आ रही होती है कि बीच रास्ते वह मरम्मत करने वाले जैक और उसकी प्रेमिका बॉबी जो से मिलते हैं। दोनों उन्हें आगाह करते हैं कि केबिन तक आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा, क्योंकि पुल अब नष्ट हो चुका है। मगर अच्छी बात यह है कि हम वो रास्ता जानते हैं। दूसरी तरफ ऐश, जो नए मेहमानों के आगमन से बेखबर अपने पोजेस्ड हाथ से निपटने में व्यस्त था, केबिन में अचानक उस पर एड और जैक टूट पड़ते हैं और मार मार कर दोनों उसे नीचे तहखाने में फेंक देते हैं। ऐश को हराकर उन्हें लगा जैसे बला टल गई, इसलिए चारों आराम से एनी के पिता नोबी की रिकॉर्डिंग के बाकी हिस्सों को सुनते हैं। रिकॉर्डिंग में वह अपनी पत्नी हेनरिटा के कैंडेरियन दानव द्वारा कब्जे में होने का विवरण देता है और यह भी कि उसने उसे मारकर तहखाने में फेंक दिया था। तहखाने वाली खबर ऐश के कानों में पड़ते ही घबरा कर वह इधर उधर देख रहा होता है कि वहां उसकी मुलाकात हेनरिटा के भूत से होती है। हेनरिटा को देख ऐश बाहर की तरफ दौड़ता है। क्योंकि दानव की आवाज सबने सुनी थी, इसलिए एनी और बाकी सब मिलकर ऐश को तहखाने से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे दानव भी चला आता है। फिर ऐश दानव को वापस तहखाने में धकेलने के चक्कर में उस पर दरवाजा दे मारता है और इसका नतीजा ये हुआ कि दानव की एक आंख उड़ती हुई बॉबी के मुंह में चली जाती है। तहखाने के डोर तक आकर हेनरिटा, जो अब एक मृत व्यक्ति है, एड को अपने वश में करके उसे बॉबी और जैक को मारने भेजती है। ये देख ऐश को बहुत गुस्सा आता है और वह कुल्हाड़ी से एड को काट देता है। फिर चारों ओर गूंज रही भूतिया आवाजों से परेशान होकर सभी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वहां उन्हें एनी के पिता नोबी की आत्मा कोने में रखे जादुई पन्नों की तरफ इशारा करके बताती है कि कागज पर लिखे शब्दों को पढ़कर तुम शैतान से छुटकारा पा सकते हो। इसी दौरान जब ऐश का कटा हुआ हाथ बॉबी जो के हाथ से चिपक जाता है तो डर के मारे केबिन छोड़कर वह जंगल की ओर भाग जाती है, जहां राक्षसी रूप से कब्जे वाले भयानक पेड़
हमला कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इससे पहले कि वे जादुई पन्नों को पढ़ते, जैक बॉबी जो को खोने की वजह से गुस्से में पन्नों को तहखाने में फेंक देता है और बंदूक की नोक पर उन्हें बॉबी जो का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मगर ऐश एक बार फिर से पोजेस्ड होकर जैक पर हमला करता है। घबराकर एनी दौड़ती हुई कैबिन में वापस चली आती है और गलती से जैक को कैंडेरियन खंजर से घायल कर देती है। जख्मी हालत में एनी जैक को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जा रही होती है कि अचानक हेनरिटा उसे चीरती हुई मौत के घाट उतार देती है। जैक के बाद पोजेस्ड ऐश एनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा का हार देखकर वह अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है। ठीक होकर एनी ऐश को जादुई पन्ने नीचे तहखाने से लाने के लिए कहती है, जिसके बाद ऐश चेनसा को अपने कटे हुए हाथ की जगह जोड़कर शॉटगन के साथ हेनरिटा का सामना करने निकल पड़ता है। तहखाने में जादुई पन्ने उठाकर ऐश तुरंत उन्हें एनी को सौंप देता है, पर ऊपर आते समय हेनरिटा ऐश को मार मार कर बेहोश कर देती है। अब तहखाने का दरवाजा भी खुला था तो बाहर आकर हेनरिटा एनी पर हमला करती है। वो कुछ करती इससे पहले ऐश वहां आ पहुंचता है और चेनसा के साथ उसके हाथ पैर काटते हुए उसके भेजे में गोली उतार देता है। हेनरिटा को हरा कर दोनों राहत भरी सांस लेते हैं, लेकिन तभी शैतानी पेड़ कैबिन को अपने शिकंजे में जकड़ लेते हैं। इसी बीच एक बड़ा दानव कैबिन में प्रकट होता है, जिसे देख ऐश एनी को मंत्र का दूसरा भाग समाप्त करने को कहता है। मगर ऐश का कटा हुआ हाथ अचानक एनी की पीठ में खंजर घोंप उसे अधमरा बना देता है। फिर भी एनी ऐश को दानव की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक जादुई मंत्रों को पढ़ती है, जिससे फाइनली एक ऐसा भंवरदार लौकिक द्वार ओपन होता है जिसमें न केवल सभी राक्षस बल्कि ऐश भी खींचा चला जाता है और जा गिरता है मध्य युग वाले शूरवीरों के बीच। शुरू में सभी ऐश को दानव समझ लेते हैं, लेकिन जब असली हार्पी जैसा दानव दिखाई देता है तो वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। ऐश दानव को देखते ही उसे अपनी बंदूक से उड़ा देता है, जिसके बाद सब लोग उसे एक नायक के रूप में सलाम करते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।